सो फाइनली दोस्तों हमारे सामने अब आ चुकी है हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, जो कि 125 मॉडल में आपको देखने को मिल जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ, अब आज आप लोग इसको देख करके बिल्कुल चौंकने वाले हो। सो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि आखिर भाई हमारी 125 कहाँ पर है। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्रंट में हमें जो हेडलाइट मिलती है वो फुल्ली LED वाली मिलती है। इसमें कहीं पर कोई भी हेलोजन नहीं दिया गया है। मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 LED के बल्ब यहाँ पर मिल जाते हैं, 2 LED के बल्ब यहाँ पर मिल जाते हैं। ये सामने हमारा एक DRL है, ये सामने हमारा DRL है। उसके बाद जो वाइज़र आप देख रहे हो ये पुराना वाला ही लिया गया है, मगर मैं उससे पहले आपको दिखा देता हूँ भाई 125 कहाँ पर है। तो ये देख लो आप, हमारा 125 यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फ्रंट से। तो फ्रंट में हमारे जो मिडगार्ड है वो फुल्ली ब्लैक है, शाइनी ब्लैक है। और यहाँ पर जो टायर हमें मिल जाता है वो टायर हमें मिलता है JK की। सो यहाँ पर हमें JK के टायर्स मिल जाते हैं, जो कि सेगमेंट है 80-100-18 का। यहाँ पर पता नहीं कितना दिख रहा होगा कितना नहीं। वैसे यहाँ पर हमें डिस्क वाला वेरिएंट भी मिलेगा और नॉर्मल ड्रम वाले वेरिएंट भी मिलते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इस 125 को किस वाले वेरिएंट में लेना पसंद करते हो। सो नॉर्मल सा सस्पेंशन है, कोई भी खास चेंजेस नहीं है। अपसाइड डाउन के शॉकर्स इसमें कभी भी नहीं वाले क्योंकि यार 125 हो जाने का ये मतलब नहीं होता कि भाई इसमें अब आपको अपसाइड डाउन के शॉकर्स मिल जाएंगे। बाकी अगर थोड़ा बहुत इधर देखें तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप बाइक लेने जा रहे हो तो क्लियर जो कोट होता है पेंट के ऊपर, उसकी मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें शाइनिंग ज़्यादा हो, वही वाले लेना। फ़ायदा आप ही को होगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सो होता क्या है कि अगर थोड़े बहुत भी स्क्रैचेस होते हैं तो वो स्क्रैचेस पेंट पर ना जा करके आपके क्लियर कोट पर रहेगा और आप उसे जो है इजीली कट कर सकते हो रबिंग कंपाउंड से, या फिर पॉलिश लगा करके आप उसे हाइड कर सकते हो। सो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस वाले वेरिएंट में क्लियर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, जो कि आपके लिए ही फ़ायदेमंद है और इससे पेंट की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। बाकी यहाँ पर देखो टैंक पर ये नया वाला आपको स्टिकर मिल जाएगा। FI का जो लोगो है वो आपको यहाँ पर रबराइज नहीं मिलता, विनाइल स्टिकर वाला मिलता है। जो इसका टूल बॉक्स है वो भी आप देख लो पहले वाले से बड़ा ही है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत इधर आते हैं तो हमें स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 लिखा हुआ भी देखने को मिल रहा है। बाकी थोड़ा और इधर जाएंगे तो हमें i3S की बैजिंग मिल जाएगी, सो वो आपको यहाँ पर लिख जाता है। अब थोड़ा बहुत इधर आ जाए तो इंजन देखो, इंजन देखने से आपको लगेगा ही नहीं कहीं से भी कि भाई ये 125 है। असल में ये बाइक 125 नहीं है, ये जो आपको मैंने दिखाया 125 वो 125M है। याद होगा आपको कि 4 साल पहले 100 मिलियन एडिशन आया था और अभी ये 125 मिलियन एडिशन है। सो 4 सालों में इन्होंने पूरे 25 मिलियन बाइक्स को बेच डाला। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इंडिया में कितनी खपत है ऐसी बाइकों की, जो कि रिलायबल हो, माइलेज ज़्यादा देती हो, रफ़ एंड टफ हो, पटक के तोड़ना भी चाहो तो वो ना टूटे। सो ये उन्हीं में से एक बाइक है। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी कमी भी है, जैसे कि हमारा जो साइलेंसर है वो कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर अभी एक स्कप प्लेट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर एक हीट से बचाने के लिए एक ग्रिल लगेगी। ड्रॉबैक में अगर बताना चाहूँ तो भाई यार इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि ये E20 बेस्ड है और आपको E20 ही मार्केट में मिलेगा। उसकी पहचान सिंपल सा, वैसे तो हीरो में लिख करके नहीं आता E20 और OBD2B, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारा जो सेंसर है ऑक्सीजन सेंसर वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर फ़िलहाल देख रहे हैं। बाकी यही ऑक्सीजन सेंसर हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, जो कि हेड के पास है। सो ये हो गया कंप्लीट चीज़। बाकी इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्रोम बेस्ड मिल जाती है, जैसे हमारा जो इसका किक हो गया, हमारा ब्रेक का फुटेस्ट हो गया, हमारा जो लेग गार्ड है वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो क्रोम बेस्ड ही आती हैं। बाकी अगर थोड़ा बहुत पीछे सस्पेंशन की तरफ जाएं तो सस्पेंशन जो है वो हमारा ब्लैक कप में है और साथ में यहाँ पर जो इसकी स्प्रिंग है वो हमारी सिल्वर वाली ही यूज़ में ली जा रही है। और जो इसका चैन कवर है वो हमारा प्लास्टिक में यूज़ में लिया जा रहा है। स्टील वाला भी आता है, यानी लोहे वाला भी आता है और प्लास्टिक वाला भी आता है। फ़ायदा जो है वो प्लास्टिक वाले में ज़्यादा मुझे नज़र आता है, क्योंकि इस पर अगर ईंटें पत्थर लगते हैं तो ये टूटेगा नहीं और जल्दी इसमें से जो चैन की आवाज़ है वो भी नहीं आती है। सो ये चीज़ हो जाती है। बाकी बहुत सारी पहले इसमें प्लास्टिक के पीसेस नहीं आया करते थे डस्ट से बचाने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पर प्लास्टिक के एक पीस यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एक पीस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक पीस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये वो सारे पीसेस हैं जो इसके मैकेनिज़्म को डस्ट से बचाते हैं। बाकी बैटरी का जो वायर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। बैटरी का वायर अभी भी इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है, यानी कि
इसमें बैटरी अभी लगाया भी नहीं गया है। सो अगर वो लगाया गया होता तो मैं आपको इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी मैं आपको दिखा ही देता कि भाई इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कौन सा है। तो एक्सट्रैक्ट मैंने आपको बता ही दिया था, साइड में दिखा ही दिया था। तो यहाँ पर अगर ऑन होती तो मैं आपको दिखा देता, वैसे ऑन नहीं होगी क्योंकि इसमें बैटरी नहीं लगी हुई है। इसकी जो कीज़ है वो पुरानी वाली ही यूज़ मिली जा रही है, जो कि यहाँ पर देख रहे हो। मैं वापस इसे लगा देता हूँ और बैटरी का वायर जो है वो भी निकला हुआ है, इस वजह से मैं इसको ऑन अभी नहीं कर सकता हूँ। बाकी स्विचेस की बात की जाए तो यहाँ पर हमें हज़ार्ड की स्विच मिल जाएगी, पास का स्विच मिल जाएगा, यहाँ पर अपर डिपर का स्विच मिल जाएगा, इंडिकेटर का स्विच मिल जाएगा, हॉर्न का स्विच जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। i3 की ऑन ऑफ की स्विच मिल जाएगी, किल स्विच यानी कि जो हमारा सेल्फ की स्विच है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। E20 की बैजिंग मिल जाएगी। और मैं जो 125 दिखा रहा था भाई, इसको एक बार आप गौर से देखो, ये 3D में है, ये सिर्फ स्टिकर नहीं है लास्ट टाइम की तरह। देखो ये उभरा हुआ है ना, आप यहाँ पर देखो, आप टैंक पर देखो तो आपको मालूम पड़ेगा भाई ये उभरा हुआ है, यानी कि ये 3D बेस्ड है और इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम भी लग रहा है। यहाँ पर आप देखो तो 125M है और इसके बाद कुछ यहाँ पर पैटर्न बने हुए 1 2 3 4 5, ये टच कर सकते हो, फील होगा आपको। वैसे ये भी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी लगाना चाहते तो वो इतना सा लगा सकते थे, नॉर्मल स्टिकर भी लगा देते, क्योंकि उन्हें सिर्फ जताना ही था कि भाई हमारा 125 जो मिलियन एडिशन है वो आ चुका है। लेकिन नहीं, इनको आपको फील भी कराना था कि आप फील करो भाई ये 125 मिलियन वाली बाइक है। बाकी थोड़ा बहुत इधर आ जाएँ तो हमारा जो इस पर सीट कवर मिल जाता है वो स्टिच्ड है, ड्यूल फैब्रिक है। इधर का फैब्रिक मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ऐसे ग्रुप्स मिल जाते हैं। बाकी ये नॉर्मल सा फैब्रिक है। वैसे ये फैब्रिक कोई आम फैब्रिक नहीं होता, बहुत से लोग इसके ऊपर जो सीट कवर लगवा लेते हैं वो फैब्रिक कभी भी बैठने के टाइम पर एक जगह पर नहीं दबता। ये जैसे देखो यहीं पर दबा ना और वहीं पर उठा, लेकिन वो क्या होता है अगर उसको आपने दबाया तो पूरे के पूरे कपड़े को ही वहाँ पर लेकर के नीचे जाता है, कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है लंबी राइड पर। मैंने इस चीज़ को देख लिया और कहीं ना कहीं मैं अब नेक्स्ट अपनी बाइकों में कभी भी ऐसे सीट कवर आफ्टर मार्केट नहीं लगवाऊंगा। जो भी लगवाऊंगा उसमें अंदर की ओर धागा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो बैठने में कंफर्टेबल नहीं होता। बाकी हमारा जो ग्रैब रेल है कितना तगड़ा कितना मजबूत, देख लो, सिलेंडर ब्लॉक बांध के चलते हैं इंसान, इस पर बैठ के चलता है। 6 लोगों की सवारी है भाई, कहना नहीं चाहिए, लेकिन 6 लोग इस पर बैठ लेते हैं और इस बाइक का कुछ भी नहीं बिगड़ता। बाकी टेल सेक्शन देख लो, टेल सेक्शन में जो इसका ये हगर गार्ड है ये हमारा चेंज हो चुका है। जो टेल लाइट है वो भी हमारी चेंज हो चुकी है। इंडिकेटर देख लो, बॉक्सी शेप वाला नहीं है, नॉर्मल शेप वाला है, जो कि स्प्लेंडर प्लस में आता है, जो कि सुपर स्प्लेंडर में आता है। सो ये चीज़ें होंगी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें जो चैन कवर है हमारा प्लास्टिक का है, तो ये देख लो, ये हमारा प्लास्टिक का ही आपको मिल रहा है। और जो पीछे का टायर है वो भी देख लेते हैं हम लोग हैं कि जेके के तो टायर से दिए ही गए हैं, लेकिन इसका सेगमेंट जो है वो हमारा है 80-118 का रियर में और 80-118 का ही फ्रंट में। थोड़े बहुत ग्रुप्स में अंतर होने चाहिए थे, लेकिन वो भी इस बाइक में नहीं दिया जाता। बाकी वापस से आ जाते हैं सामने की ओर, तो बाइक हमारी कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो अगर वैसे नज़र से देखोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि 125 मिलियन एडिशन है या फिर नहीं, लेकिन जब थोड़ा बहुत आगे जाओगे टैंक के पास, तो टैंक के पास आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये 125 मिलियन एडिशन वाला बाइक है, जिसमें आपको ऐसा कुछ स्टिकर मिल जाता है। वैसे ये आपको मार्केट में या कहीं पर भी ख़रीदने से नहीं मिलेगा, ना ही आपको शोरूम पर मिलेगा। बस ये जिस गाड़ी पर लग करके आ गया बस वही हो गया, तो आप ये मत सोचना कि आप इसे ख़रीद के लगा लोगे। बाकी रिफ्लेक्टर देख लो, रिफ्लेक्टर हमारा कुछ यहाँ पर ऐसा देखने को मिल जाता है और इसमें रियर में भी रिफ्लेक्टर मिल जाता है, जो कि हमारे नंबर प्लेट के नीचे या फिर ऊपर रहता है। सो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। भाई वीडियो अच्छा लग गई है लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक आप प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।